भारत का इतिहास विश्व के सबसे प्राचीन और समृद्ध इतिहासों में से एक है। यह केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं, बल्कि सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, आध्यात्म और बलिदान की गाथा है। लगभग 5,000 वर्षों से भी अधिक पुरानी यह यात्रा हमें प्राचीन सभ्यता से आधुनिक विश्व शक्ति बनने तक का सफर दिखाती है। प्राचीन भारत की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है, लगभग 1300 ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता से। यह सभ्यता वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में फैली हुई थी। प्रमुख नगर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इन नगरों की विशेषताएं थीं पक्की ईंटों से बने घर, चौड़ी सड़कें, विकसित जल निकासी व्यवस्था, अनाज भंडारण की व्यवस्था। यह सभ्यता अत्यंत उन्नत और संगठित थी। यहाँ के लोग कृषि, व्यापार और शिल्पकला में दक्ष थे। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद आर्यों का आगमन हुआ और वैदिक काल की शुरुआत हुई। इस काल में 4 वेदों की रचना हुई: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसी काल में वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। समाज 4 वर्गों में बंटा: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी काल में 2 महान ग्रंथ रचे गए: रामायण, महाभारत। ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक शिक्षा का स्रोत भी है। महाजनपद और बौद्ध जैन धर्म। 600 ईसा पूर्व के आसपास भारत में 16 महाजनपद थे। मगध सबसे शक्तिशाली था। इसी समय 2 महान धर्मों का उदय हुआ: गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म, महावीर द्वारा जैन धर्म। बुद्ध ने अहिंसा और मध्यम मार्ग का संदेश दिया। मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व भारत का पहला विशाल साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की। उनके गुरु थे चाणक्य। सबसे प्रसिद्ध शासक थे अशोक। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और शांति का संदेश फैलाया। उनके शिलालेख आज भी भारत में मिलते हैं। गुप्त काल, स्वर्ण युग। 4वीं शताब्दी में आया गुप्त साम्राज्य। इस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। कारण आर्यभट्ट द्वारा शून्य की खोज, कालिदास की रचनाएं, विज्ञान और गणित का विकास, कला, साहित्य और शिक्षा में अत्यधिक प्रगति हुई। दक्षिण भारत के साम्राज्य। दक्षिण भारत में चोल, पल्लव और पांड्य राजवंश शक्तिशाली थे। चोल साम्राज्य समुद्री व्यापार में अग्रणी था। मध्यकाल, दिल्ली सल्तनत। 12वीं सदी में तुर्क और अफगान शासकों का आगमन हुआ। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इस काल में कुतुब मीनार जैसी इमारतें बनी। मुगल साम्राज्य। 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासक थे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। औरंगजेब। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया। मराठा और सिख शक्ति। मुगलों के पतन के बाद मराठा शक्ति उभरी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज की स्थापना की। पंजाब में सिख साम्राज्य की स्थापना महाराजा रणजीत सिंह ने की। अंग्रेजों का आगमन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत आई। धीरे धीरे इसने भारत पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। प्लासी का युद्ध 1757 के बाद अंग्रेजों की सत्ता मजबूत हुई। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या टोपे जैसे वीरों ने संघर्ष किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। महान नेताओं ने संघर्ष किया: महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अनेक क्षेत्रों में प्रगति की: हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, अंतरिक्ष कार्यक्रम, ISRO, परमाणु शक्ति। भारत आज विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
भारत का इतिहास केवल अतीत की कहानी नहीं है। यह प्रेरणा है, संघर्ष है और निरंतर प्रगति की यात्रा है। सिंधु सभ्यता से लेकर डिजिटल इंडिया तक भारत ने समय के साथ खुद को बदला, लेकिन अपनी संस्कृति और मूल्यों को हमेशा संभाले रखा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। शेयर मार्केट क्या है? पूरी जानकारी। हिंदी गाइड। 1. शेयर मार्केट क्या होता है? शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के छोटे हिस्से के मालिक बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी के 1 लाख शेयर हैं और आपने 100 शेयर खरीदे तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन गए। 2. शेयर क्यों जारी करती हैं कंपनियां? कंपनियां अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पूंजी कैपिटल जुटाना चाहती हैं। इसके लिए वे आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से आम जनता को शेयर बेचती हैं। इससे कंपनी को पैसा मिलता है और निवेशकों को कंपनी में हिस्सेदारी। 3. शेयर मार्केट कैसे काम करता है? भारत में 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। निवेशक सीधे एक्सचेंज से शेयर नहीं खरीदते। उन्हें एक डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है, जो किसी ब्रोकर जैसे ज़ेरोधा, ग्रोवो, अपस्टॉक्स आदि के माध्यम से खुलता है। 4. शेयर की कीमत कैसे तय होती है? शेयर की कीमत डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है। अगर खरीदने वाले ज़्यादा है, कीमत बढ़ेगी। अगर बेचने वाले ज़्यादा है, कीमत गिरेगी। इसके अलावा कंपनी का प्रदर्शन, आर्थिक स्थिति, सरकारी नीतियां और वैश्विक घटनाएं भी कीमत पर असर डालती हैं। 5. शेयर मार्केट के प्रकार। 1. प्राइमरी मार्केट, जहां आईपीओ के माध्यम से पहली बार शेयर जारी किए जाते हैं। 2. सेकेंडरी मार्केट, जहां निवेशक आपस में शेयर खरीदते और बेचते हैं। 6. बुल मार्केट और बेयर मार्केट। बुल मार्केट जब बाजार लगातार ऊपर जा रहा हो और निवेशकों में उत्साह हो। बेयर मार्केट जब बाजार लगातार नीचे गिर रहा हो और डर का माहौल हो। दोनों ही मार्केट साइकिल का हिस्सा है। 7. निवेश, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग क्या है? इन्वेस्टिंग, लंबी अवधि के लिए कंपनी की ग्रोथ पर ध्यान, कम जोखिम, लॉन्ग टर्म में। ट्रेडिंग, छोटी अवधि के लिए प्राइस मूवमेंट से लाभ, ज़्यादा जोखिम। 8. शेयर मार्केट से कमाई कैसे होती है? 1. कैपिटल गेन, सस्ते में खरीदकर महंगे में बेचना। 2. डिविडेंड, कंपनी अपने मुनाफे का हिस्सा शेयरधारकों को देती है। 9. शेयर मार्केट में जोखिम, शेयर मार्केट में लाभ के साथ जोखिम भी होता है। कीमत अचानक गिर सकती है, गलत कंपनी चुनने पर नुकसान, भावनात्मक निर्णय से हानि, इसलिए बिना जानकारी के निवेश नहीं करना चाहिए। 10. शेयर मार्केट में निवेश से पहले क्या सीखें? कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना, पीई रेशियो, ईपीएस समझना, डेट लेवल देखना, सेक्टर एनालिसिस करना, मार्केट ट्रेंड समझना। 51. फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? कंपनी की असली स्थिति समझने की प्रक्रिया। इसमें देखा जाता है कंपनी का प्रॉफिट, रेवेन्यू ग्रोथ, डेट मैनेजमेंट, क्वालिटी। 12. टेक्निकल एनालिसिस क्या है? चार्ट और प्राइस पैटर्न देखकर भविष्य की कीमत का अनुमान लगाना। इसमें इस्तेमाल होते हैं कैंडलस्टिक चार्ट्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज। 13. एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स। अगर आपको शेयर चुनना कठिन लगता है तो आप म्यूचुअल फंड या एसआईपी के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। ये प्रोफेशनल मैनेजर द्वारा संचालित होते हैं। 4. शेयर मार्केट में सफल बनने के नियम। 1. लॉन्ग टर्म सोच रखें, डाइवर्सिफिकेशन करें, भावनाओं पर कंट्रोल रखें, रेगुलर निवेश करें, रिसर्च के बाद निर्णय लें, पैनिक सेलिंग से बचें। 5. शेयर मार्केट में आम गलतियां। टिप्स पर अंधा भरोसा, पूरा पैसा एक शेयर में लगाना, लोन लेकर निवेश करना, शॉर्ट टर्म में अमीर बनने की सोच। 16. क्या शेयर मार्केट सुरक्षित है? शेयर मार्केट पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, लेकिन सही ज्ञान और अनुशासन के साथ ये लंबी अवधि में धन बनाने का सबसे अच्छा साधन माना जाता है। भारत में शेयर बाजार को एसईबीआई, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नियंत्रित करता है, जो निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियम बनाता है। 5. शेयर मार्केट का महत्व, देश की अर्थव्यवस्था को
मजबूत बनाता है, कंपनियों को फंड देता है, रोजगार के अवसर बढ़ाता है, निवेशकों को धन निर्माण का